जिन लोगों ने पंजाब पुलिस में बतौर कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल अप्लाई किया था और अपना तहरीरी इम्तिहान अब क्लियर कर चुके हैं, उनका अब इंटरव्यू का मरहला जो है वो आन पहुंचा है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगा कि इंटरव्यू में आपने कौन सी ड्रेसिंग करके जाना है, इसके अलावा आपसे कौन कौन से सवालात पूछे जाएंगे और उनके आपने किस तरह से जवाब देने हैं। इन तमाम चीज़ों के मुतालिक आपको मैं आज की इस वीडियो में गाइड करने लगा हूँ, तो आपने वीडियो जो है वो लास्ट तक लाजिम देखनी है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है खिज़र हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FPSC क्लब। अच्छा, सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू में जाने से पहले आपके पास कौन कौन से कागज़ात होना लाजिम है। ठीक है, यही कागज़ात आपने इंटरव्यू वाले दिन लेकर जाने हैं। अगर आप इंटरव्यू वाले दिन कागज़ात नहीं लेकर जाते तो ये ऑफिसर्स के ऊपर एक बुरा इम्पेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, और वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। उनके पास एक वैलिड रीज़न होगा कि जिस बंदे को जो है वो अभी अपने कागज़ात की परवाह नहीं, वो क्या ही डिपार्टमेंट में आके कर लेगा। तो इस चीज़ से आप लोगों ने बचना है। आप अपने कागज़ात जो हैं वो लाजिम लेकर जाने हैं। अच्छा, कागज़ात में जो है वो आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड लेकर जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओरिजिनल। इसके अलावा आपने अपने पास, अगर आपके पास मैट्रिक की सनद है तो वो ले जाएं, अगर रिज़ल्ट कार्ड है तो वो आप ले जाएं। ठीक है, ये जो है वो आपने वो एक प्लास्टिक टाइप होती है, उसके अंदर आपने जो है वो इसको लफ कर लेना है। ठीक है, मतलब कि अच्छी हालत में आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर जाने एक फ़ाइल में रख के। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपके पास अगर कोई आपका तजर्बा है, आपके पास कोई डिप्लोमा है, कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह, तो वो भी आप लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा दीगर अगर कोई कागज़ात आपके पास हैं तो वो भी आप लेकर चले जाइएगा। अच्छा, अब इसको जो है वो आपने एक साफ़ सुथरी न्यू फाइल में लेकर जाना है। अगर आपके पास कोई पहले से पड़ी है तो नहीं, न्यू फाइल लें, उसके अंदर ये तमाम कागज़ात रखें और फ़ाइल ऐसी लें कि जिससे कागज़ात आपके आसानी से निकल जाए। आप जो हैं वो झंझट में ना पड़ जाएँ, वहाँ पर जाके आप क्लिप्स खोलते रहें, आपको अपने कागज़ात ही ना मिले, ऐसा कोई सीन नहीं करना आपने। ठीक है, इससे भी ऑफिसर्स के ऊपर एक बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तीसरी बात ये कि आपने जो है वो फ़ाइल के अंदर थोड़ी सी परफ्यूम छिड़क लेनी है, जिससे जब वो अगर आप कोई कागज़ अपना उनके सामने पेश करेंगे तो वो एक महक टाइप आएगी। ठीक है, खुशबू आएगी, तो वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपने अपनी ड्रेसिंग सेंस कैसी रखनी है। इंटरव्यू वाले दिन आपने लिबास किस किस्म का पहन के जाना है। आपने जो है वो कोशिश बिल्कुल बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी कि आप लोग जो है वो पेंट कोट पहन के जाएं या आप जो है वो पेंट शर्ट पहन जाएं। ठीक है, आपने जो है वो एक नॉर्मल सी ड्रेसिंग सेंस रखनी है। आप जो है वो शलवार कमीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़कियों को भी मैं आगे जाके बताता हूँ कि उन्होंने कौन सी ड्रेसिंग सेंस करनी है। ठीक है, अच्छा, लड़कों के लिए यही है कि वो जो है वो शलवार कमीज़ पहने, ऊपर जो है वो वास्कोट वो पहन सकते हैं। ये एक बेहतरीन आपकी ड्रेसिंग सेंस बन जाएगी। हाँ, और एक और बात ये कि आप लोगों ने जो है वो जीन्स पैंट का और चुस्त लिबास का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, जो कि बिल्कुल जो है वो जिस्म के साथ चिपका हुआ हो। ठीक है, तो इस चीज़ से परहेज़ करना है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप जो हैं वो पैंट शर्ट ही पहनना चाहते हैं, तो आप जो है वो ब्लैक पैंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर जो है वो लाइट ब्लू शर्ट या सफ़ेद शर्ट जो होती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जहाँ आपने जो है वो शलवार कमीज़ और ऊपर वास्कोट पहनी हुई है, तो वहाँ पर आप अपने बालों की तरफ भी जो है वो ध्यान दें। लड़कियों के लिए तो जो ज़ाहिर सी बात, उन्होंने अपना जो है वो हिजाब करके जाना है, लेकिन लड़कों के लिए यही है कि वो या तो क्लीन शेव करवा लें, या अगर उनकी मुकम्मल दाढ़ी है तो दाढ़ी अपने को सेट करवा लें, और अगर दाढ़ी के बाल छोटे हैं तो ख़त लाजिम करवाएं। ठीक है, स्टाइलिश शेव आपने बिल्कुल नहीं करवानी छपरियों की तरह। ठीक है, वो आपने जो है वो कराची वाला नहीं बन जाना, बिल्कुल आपने जो है वो एक अपनी अच्छा सा लुक, डिसेंट लुक आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इंटरव्यू में कौन से सवालात पूछे जाएंगे, इससे पहले जो है वो आपकी ये भी चीज़ मैटर करती है कि आप इंटरव्यू वाले रूम में एंटर किस तरह से हुए हैं। ठीक है, वो भी चीज़ जो है वो नोटिस की जाती है अफसरान के आगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो है वो ज़ाहिर सी बात है, आपने परफ्यूम वगैरह तो आप घर से लगा कर आए हुए होंगे, तो इस पॉइंट को हम स्किप करते हैं। दूसरे नंबर पर जो है वो आपके पास आपके कागजात जो हैं वो आपने बाएँ हाथ में अपने पकड़ने हैं। ठीक है, जिस हाथ से आप अंगूठा लगाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो कमरा में दाखिल होने से पहले आपने जो है वो डोर को नॉक बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अफसरान पहले से जानते हैं कि आपने आना है कमरे में। ठीक है, आप जो है वो डोर खोलेंगे, मे आई कम इन सर की आप परमिशन ले सकते हैं। ये भी एक अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है ऑफिसर्स के ऊपर। जब वो आपको इजाज़त दें, आप कमरे में एंटर होंगे, आपने अपने हाथ जो है वो पॉकेट में नहीं डालने अगर आपने पैंट शर्ट पहनी हुई है, और फिर जो है वो आप डायरेक्ट सीधा चले जाएंगे कुर्सी के पास। ठीक है, कुर्सी के पास जाकर आप खड़े हो जाएंगे, आपने बैठना नहीं है। ठीक है, मुंह के ऊपर एक हल्की सी मुस्कान आपने रखनी है, बैठना नहीं है। अगर ऑफिसर्स आपको इजाज़त देते हैं कि आप बैठ जाएं, तो फिर आप अगर वो आपको कहते हैं सिट डाउन, तो आप बैठ जाइएगा और थैंक यू सर आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर वो आपको इजाज़त नहीं देते तो आपने अपना इंटरव्यू खड़े होकर देना है। ठीक है, कोई बैठने की ज़रूरत नहीं है।
जब ऑफिसर्स आपको कहें कि आप बैठ जाएं तो आपने बैठकर जो है वो अपने पाँव बिल्कुल नहीं हिलाने, या आपने इधर उधर जो है वो ये नहीं देखना कि दीवारों के ऊपर पेंट कितना अच्छा लगा हुआ है, कौन सी कंपनी का पेंट है, या आपने जो है वो ये नहीं देखना बल्ब कितने रुपए वाला लगा हुआ है। तो आपने इन चीज़ों की तरफ नोटिस नहीं करना, बल्कि आपने अपना जो ध्यान है वो अफसरों की तरफ रखना है। ठीक है, जो ऑफिसर सामने आपके सामने चेयरमैन बैठा होगा, इसके अलावा जो है वो सेक्रेटरी बैठा होगा और मेंबर बैठा होगा, आपने अपना ध्यान जो है वो उनकी तरफ रखना है। ठीक है, एक हल्की सी मुस्कान आपके चेहरे के ऊपर पहले से होगी। आपने जो है वो टांगे अपनी बिल्कुल नहीं हिलानी। ठीक है, टांग के ऊपर टांग रख के आपने बिल्कुल नहीं बैठना नवाबों की तरह। ठीक है, इसके अलावा तीसरी चीज़ जो ये है कि जो ऑफिसर आपसे सवाल पूछेगा आपने उसी की तरफ जो है वो अपनी नज़र घुमा के उसको जवाब देना है। ठीक है, बिल्कुल घूमने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस अपनी जो है वो गर्दन थोड़ी सी घुमानी है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपका इंटरव्यू होता है वो टोटल 3 लोग लेते हैं। ठीक है, जिसमें जो है वो सबसे पहले चेयरमैन होते हैं, जिनको जो है वो डीआईजी रैंक के ऑफिसर होते हैं। ठीक है, इसके बाद साथ जो है वो उनके सेक्रेटरी आ जाते हैं, जो कि आपके कंसर्न डीपीओ होते हैं, यानी कि आपके मुतलका ज़िले के डीपीओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। ठीक है, इसके अलावा जो है वो एक मेंबर होता है जो कि एसपी रैंक एसएसपी रैंक का होता है अफसर। ये 3 लोग जो है वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। इनके साथ जो है वो अक्सर औकात एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर भी होता है, जो कि आपकी जो है वो साइकी को चेक कर रहा होता है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले जो है वो मैं पीडीएफ फाइल्स देख रहा था और इसके अलावा जो है वो शेड्यूल्स वगैरह देख रहा था, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि 300 लोगों का इंटरव्यू जो है वो एक एक दिन में कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, 300 से 400 लोगों का। तो आप इस चीज़ को भूल जाइएगा कि आप अकेले का इंटरव्यू एक टाइम में होगा, बल्कि एक सीट के लिए टोटल जो है वो ये 3 लोग सेलेक्ट करते हैं। तो ये हो सकता है कि 3-3 लोग एक साथ बुलाएं। ठीक है, उन 3 में से जिनका रवैया अच्छा हुआ, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ, ये उन 3 में से उसी एक के ऊपर टिक लगा के उनको जो है वो सिलेक्टेड करते जाएंगे, और रिजल्ट जो है वो वैसे भी 2-3 दिन के बाद आ ही जाता है। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपके साथ जो 2 बंदे बैठे हुए होंगे, आपने ख़ुद को उससे मज़ीद जो है वो इम्प्रूवमेंट दिखानी है, यानी कि मज़ीद उससे अच्छा ख़ुद को साबित करना है अफसरान के सामने। ठीक है, अब हम जो है वो बात कर लेते हैं कि आपका इंटरव्यू जो है वो किस ज़ुबान में लिया जाएगा। अगर अफसरान आपसे कोई सवाल इंग्लिश में पूछते हैं तो और आप उसका जवाब जो है वो उर्दू में देते हैं तो ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर अफसरान आपसे सवाल जो है वो उर्दू में पूछते हैं और अगर आप सवाल जो है वो इंग्लिश में देने लग जाएंगे तो ये एक बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इंटरव्यू जो कांस्टेबल की पोस्ट का होता है वो वैसे तो जो है वो बिल्कुल उर्दू में ही होता है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ के मतलब परेशान बिल्कुल नहीं होना। अच्छा, नेक्स्ट बात ये है कि इंटरव्यू में जो है वो किन उम्मीदवारान को सिलेक्ट किया जाता है और ज़रूरी जो है वो हिदायत हमें बता दें। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इंटरव्यू में इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने सवालात गलत दिए या कितने ठीक दिए, बल्कि चेक किया जाता है सिर्फ़ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, अगर आपसे कोई वो सवाल पूछते हैं और आप जो है वो सोचने बैठ जाएंगे तो आप समझ लें कि आप अनसेलेक्ट हो जाएंगे, आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपको कोई सवाल आता है तो आप जो है वो उनको जवाब सॉरी सर में उसी टाइम दे सकते हैं, आपने सोचने नहीं बैठ जाना। हाँ, अगर वो आपसे पूछते हैं कि पाकिस्तान का जो है वो पहला वज़ीर आज़म कौन था और आप वहाँ पर सोचने लग जाएं, फिर आप उनको अगर आप सोचने लग जाएंगे तो वो एक बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन उसकी जगह अगर आप ये कहेंगे कि सर मुझे जो है वो गैस मैं कर सकता हूँ अगर आप इजाज़त दें तो। ठीक है, यानी कि अब आप जो है वो अगर तुक्का लगाना चाहते हैं तो आपने पहले परमिशन ले लेनी है कि सर मैं गेस कर सकता हूँ अगर आप इजाज़त दें तो। अगर वो आपको इजाज़त देते हैं कि जी आप गेस करें, तो फिर आप कह सकते हैं हाँ सर मुझे लगता है कि लियाकत अली खां। ठीक है, इस तरह से आपने जो है वो इंटरव्यू में परफॉर्म करना, बल्कि आपने ऐसे परफॉर्म नहीं करना बिल्कुल कि वो आपसे पूछें कि पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन है और आप जो है वो सोचने बैठे सर मुझे याद तो था लेकिन अब सर सोचने दें थोड़ा। इस तरह से आपने बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना। आप समझ लें अगर आप इस तरह से रिएक्ट करेंगे तो आपको वो इंटरव्यू में रिजेक्ट कर देंगे और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। दूसरी बात ये कि इंटरव्यू में वो आपसे अगर कोई सवाल पूछते हैं और आप उसका बढ़ चढ़ कर जवाब देते हैं, यानी कि वो आपसे पूछते हैं कि आपका क्या नाम है और आप जो है वो अपना पूरा इंट्रोडक्शन करवा दें कि सर मेरा ये नाम है, मेरे वालिद का ये नाम है, तो ये भी एक बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने सिर्फ वही जवाब देना है जो कि अफसर ने सवाल आपसे पूछा है। ठीक है, अगर वो आपसे आपका नाम पूछते हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम बताना है, और अगर वो आपसे कोई सवाल पूछें तो आपने सिर्फ सवाल का जवाब बताना है, उसको मज़ीद डिटेल में नहीं लेकर जाना। ठीक है, एक और चीज़ जो इंटरव्यू में नोटिस की जाती है वो है आपकी आवाज़ और आपकी सुनने की समात। ठीक है, अब आप लोग बात याद रखिएगा कि जैसे अब मेरी आवाज़ है, मेरी आवाज़ अगर मैं बात करता हूँ तो मेरी आवाज़ सामने वाले को बिल्कुल क्लियर समझ आती है। ठीक है, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपनी जो कन्वर्जेशन स्किल्स हैं उसको मज़ीद इम्प्रूव करना है। ये नहीं कि आप जो अफसरान आपसे कोई सवाल पूछें और आप उसका जवाब दें तो अफसरान को समझ ही आपके जवाब की कुछ ना आए, ये भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास जैसे कि अफसरान आपसे पूछते हैं कि आपके वालिद क्या काम करते हैं और आप कहें कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो ये करते हैं,
तो वो एक बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बोल के बता सकते हैं, सर मेरे वालिद साहब जो है वो उनका ज़राअत का काम है और वो पेशा ये वाला करते हैं, ठीक है। आप इस तरह से जवाब दें, ठीक है। यानी कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो नोटिस की जाती हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नोटिस किया जाता है, ठीक है। अगर आप यबलियाँ मारेंगे तो वो फिर जो है वो आपका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और आप इंटरव्यू में जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट ये कि अगर आपको जो है वो किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो आप सॉरी सर कह के उसको स्किप करवा सकते हैं, और अगर आप जो है वो गेस करना चाहते हैं तो आपने परमिशन ले लें कि सर अगर आप कहें तो मैं इसका गेस यानी कि तुक्का लगा सकता हूं, तो वो फिर उससे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन आपने बिल्कुल सोचने नहीं बैठ जाना, ये जो है वो आप लोगों के लिए बुरा साबित होगा, ठीक है। आपके बोलने का अंदाज़ कैसा है, क्योंकि आपने कल को अगर डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है तो आपका जो डायरेक्ट राब्ता होगा वो आवाम के साथ होगा। तो आपके बोलने की जो कम्युनिकेशंस आपकी स्किल्स हैं वो कैसी हैं, उसको जज करने के लिए आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें आपका नाम पूछ सकते हैं कि आपका क्या नाम है, वालिद का नाम बताएं, आप क्या करते हैं, आपके वालिद क्या करते हैं, इस नौकरी में जो है वो आप क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल एक शॉर्ट सा आपका इंटरव्यू होगा। तो इसमें जो है वो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से बताना है। जैसे अगर मुझसे पूछा जाता है कि आपका क्या नाम है, तो मैं कहूँगा कि सर मेरा नाम जो है वो खिज़र हुसैन है, और आपसे मेरे से पूछा जाता है मेरे वालिद का नाम है, तो मैं अपने वालिद का नाम बताऊंगा। और इसको मैंने बताते हुए बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है। या वो आपसे पूछते हैं सवाल कि आप इस नौकरी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो अब जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट है, इसका काम है इन्वेस्टिगेशन का, आवाम की जानो माल की हिफाजत का, इसके अलावा रेड्स का। तो मैं अफसरान को कह सकता हूँ कि सर मैं इस नौकरी को इस वजह से ज्वाइन करना चाहता हूँ कि सर क्योंकि मुझे रेड्स एंड इन्वेस्टिगेशन का शौक़ है। सो इस डिपार्टमेंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मैं अपने वालदैन का जो है वो एक तो सहारा बन जाऊँगा, ठीक है। और सहारा बनने के साथ साथ जो है वो मैं अपना शौक़ भी इस डिपार्टमेंट में रहकर पूरा करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने तमाम सवालात का जवाब जो है वो पॉजिटिव वे में देना है। अब जैसे कि वो आपसे सवालात पूछ लेते कि पुलिस रिश्वत क्यों लेती है, ठीक है। ये एक जो है वो बुरा सवाल है। अगर वो आपसे इस तरह का सवाल पूछते हैं, वो आपके नेगेटिव थिंकिंग चेक करेंगे कि आप इसका जवाब नेगेटिव देते हैं पॉजिटिव। तो आप इसका जवाब जो है वो दे सकते हैं कि सर पुलिस रिश्वत नहीं लेती, बल्कि अवाम पुलिस को मजबूर करती है रिश्वत देते हुए, ठीक है। और महकमे में जो है वो कुछ बुरे लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, लेकिन जो कुछ महकमे में बुरे लोग हैं वो महकमे के अच्छे लोगों की भी जो इज़्ज़त है, रेपुटेशन है, वो ख़राब कर रहे हैं। अगर मैं डिपार्टमेंट ज्वाइन करता हूं, क्योंकि मैं जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पर आया हूं, तो मैं डिपार्टमेंट को जो है वो मज़ीद इम्प्रूव करूंगा और अवाम उन्नास के सामने जो है उनकी इज़्ज़त को, पुलिस डिपार्टमेंट की जो इज़्ज़त है उसको मज़ीद बढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं मेरिट पर आया हूं और मुझे सेलेक्ट किया जाए। इस तरह से आपने जो है वो सवालात के जवाब देने, बल्कि आपने इस तरह से नहीं देने लग जाने कि वो आपसे पूछते हैं कि पुलिस रिश्वत क्यों लेती है, तो आप कहें कि इनके काम ही ऐसे हैं, ये सब चीज़ें। यह आपने बिल्कुल इस तरह की बातें नहीं करनी, ठीक है। थोड़े मैच्योर बन के आपने रिप्लाई देना है तमाम सवालात का। अगर उन्होंने मज़ीद आपको जज करना हुआ तो वो जो है वो आपसे कुछ सवालात भी पूछ सकते हैं। सवालात बहुत जो है वो करंट अफेयर्स के मुतल्लिक हो सकते हैं और बहुत नॉर्मल टाइप होते हैं कि पंजाब के 5 दरियाओं का क्या नाम है ये बता दें, पाकिस्तान के दरियाओं का क्या नाम है, कुछ को कोई 5 का बता दें नाम। इसके अलावा बलूचिस्तान कोयटा की आबादी क्या है, पाकिस्तान का जो है वो सबसे बड़ा सूबा कौन सा है आबादी के लिहाज से। आप अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जिस शहर से ताल्लुक़ है, आपने उसका पुराना नाम और उस शहर की हिस्ट्री को भी याद करके जाना है, ठीक है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवालात वो पूछ लेते हैं कि जैसे कि अगर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट का इंटरव्यू होगा तो वो आप फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट के जो है वो कैंडिडेट से ये सवाल पूछ सकते हैं कि फैसलाबाद का पुराना नाम क्या था। तो वहाँ पर कैंडिडेट जो है वो सोचने लग जाएंगे कि क्या नाम है, तो उसका लायलपुर नाम है। इस तरह से आपने जो है वो अपनी अपनी सिटी का पुराना नाम और उसकी तारीख को याद रखना है, ठीक है। करंट अफेयर्स के सवालात में आपसे पूछ सकते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट के आप नाम बता दें, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला का नाम। इसके अलावा सदर का नाम आप बता सकते हैं, अहम वज़ीरों के नाम आप बता सकते हैं, पाकिस्तान के सफ़ीरों के नाम, चीफ जस्टिस का नाम। इसके अलावा जो है वो आईजी और आर्मी जनरल का आप नाम बता सकते हैं। ये भी सवाल आ सकता है कि पाकिस्तान आर्मी के जो मौजूदा जनरल है उनका नाम बता दें, ठीक है। इसके अलावा जो है जिस तरह से रिटन टेस्ट में आया हुआ था कि कोर कमांडर लाहौर का नाम बता दें, पाकिस्तान के 11वें जो जनरल है वो कौन हैं। इसी तरह से जो है वो वज़ीर मुमलिकत का सवाल आया हुआ था। कोई भी आप मतलब कि करंट अफेयर्स के जितने भी वज़रा हैं आपने उनके नाम लाजिम याद करके जाना है, ठीक है। अब आ जाता है लास्ट का मरहला, जिसमें चेयरमैन आपको जो है वो जाने की इजाज़त देंगे। अच्छा, जब आप कमरा इंटरव्यू जो कमरा है उससे जाने लगेंगे तो आपको जो है वो कहा जाएगा कि अब आप जा सकते हैं। आपने कुर्सी से आराम से उठना है, कुर्सी को घसीटना नहीं है, ठीक है। आराम से उठ के आप जो है वो ऑफिसर्स को सैल्यूट करके अस्सलाम वालेकुम सर कह के या थैंक यू सर कह के आराम से जो कमरा है वहाँ से चले जाएंगे, ठीक है।
अब जो है आपका आ जाता है मरहला कि ऑफ़िसर्स जो हैं वो अब सोचेंगे कि आपको सेलेक्ट किया जाए या नहीं। अगर मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं, आप उनके ऊपर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो सिलेक्शन है वो कन्फर्म्ड है। आपने बिल्कुल इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पे अमल करना है। इंशाल्लाह आप जो है वो इस दफ़ा पंजाब पुलिस का हिस्सा बनेंगे। मुकाबला इस दफ़ा जो है वो मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स का जो है वो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से अब गुजरात पुलिस है उसमें मुकाबला बहुत कम है। 200 लोग जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, जिसमें से जो है वो 100 लोग भर्ती किए जाएँगे। इसी तरह से जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट से जहाँ पर जितनी सीट्स हैं उस हिसाब से एक सीट के लिए 3 लोगों को बुलाया गया है, ठीक है? तो आपने जो बाकी 2 होंगे उनसे अपने आप को मज़ीद अच्छा शो करवाना है ऑफ़िसर्स के आगे। अल्लाह ताला जो है वो आप सब लोगों को कामयाब करे और जो आपकी मंज़िल है पंजाब पुलिस को जॉइन करने की, उसमें आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। मुझे भी जो है वो दुआओं अपनी में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।